रुको, मैं देख के आता हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। आप अंदर आइए ना। विनय बेटा, मैं नीति को ले जाने आई हूँ। आज काजल और रौनक की शादी है ना, और तुम सबको भी शादी का न्योता देने आई हूँ। माँ, नीति बेटा, कैसी हो तुम? मैंने बेटा, ये हमारे घर की परंपरा है। शादी के कार्ड के साथ साथ बेटी के घर में शगुन भी दिया जाता है। लो बेटा। वैसे बाकी सब कहाँ है? कैसा जश्न, कैसी शादी, किस खुशी का हिस्सा बनाने आई है आप हमें, जानकी जी? आपकी वजह से आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है। आपने उस काजल को जबरदस्ती मेरे बेटे के गले बांध दिया था ना, तो देखिए, किस्मत आज वही खेल आपके साथ खेल रही है। जिस लड़की की शक्ल तक आपको देखना बर्दाश्त नहीं था, आज वही लड़की आपके घर की बहू बनने वाली है। बहन जी देखिए। अरे दिखाया तो बहुत कुछ है आपकी बहन ने भाई साहब, और आज फिर से एक और तमाशा करने आ गई है। माँ, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं चाहती कि अब मैंने आज तक सिर्फ अपने बच्चों की खुशी चाहिए, पर शायद उनके कुछ फैसले मेरी जिंदगी भर रुलाएंगे, और मैं चाहकर भी उसे नहीं बदल सकती। चलो हरीश जी। जिस तरह जानकी ने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया है, उसी तरह मैं उसकी बेटी को उससे छीनूंगी। तब उसको एक माँ के दर्द का एहसास होगा। दीदी आप इतनी परेशान मत हो। नीति के यहाँ पहले इतना सब कुछ हो चुका है, इतना परेशान होंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। माँ, माँ जो कुछ भी हुआ वो जानबूझ के नहीं हुआ था। साक्षी ने काजल और मेरे साथ प्रैंक किया। उसने हम दोनों के हाथ ग्लू से जोड़ दी। उम्मीद नहीं है रौनक कि तू मेरे सामने ऐसी वाहियात बहाने बनाएगा। लेकिन माँ मैं रौनक बेटा, नीति के यहाँ जो कुछ भी हुआ उससे दीदी पहले से ही बहुत परेशान है। तुम ये सब करके दीदी का मन और मत दुखाओ। क्या हुआ नीति के ससुराल में? आपकी वजह से आज
मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है। जिस लड़की की शक्ल तक आपको देखना बर्दाश्त नहीं था, आज वही लड़की आपके घर की बहू बनने वाली है। उनकी इतनी हिम्मत। राधिका की 4 बातों ने बहुत ही बड़ा एहसान किया है मुझ पर हरीश। वो लोग अपनी औकात भूल गए थे, लेकिन अब रौनक का गुस्सा देखकर उनको उनकी हैसियत का पता चल जाएगा। बहुत नाजों से पाला है मैंने नीति को हरीश। अगर राधिका मेरे सामने मुंह खोलकर इतना सब कुछ सुना सकती है तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि वो मेरे पीठ पीछे नीति के साथ क्या करती होगी। जिस गुस्से से रौनक यहाँ से गया है ना, मुझे तो डर लग रहा है वो नीति को वहां रहने नहीं देगा। अगर मेरी नीति घर वापस आती है तो मुझ में इतनी ताकत है हरीश की मैं मेरी बच्ची का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख सकूं। रौनक का गुस्सा देखकर मुझे नहीं लगता कि वो नीति को उस घर में पल भी रहने देगा। रौनक सर इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं? नीली वाली साड़ी है ना जो मैंने हाँ, वो अच्छा। काजल, अच्छा हो तुम यही मिल गई। ये देखो, ये साड़ी दिखाने आ रही थी मैं तुम्हें। अच्छी है ना? अच्छी है। क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। हाँ चाची जी, वो रौनक सर अचानक गुस्से में बाहर चले गए। समझ नहीं आ रहा है, मतलब। हाँ, वो एक्चुअली दीदी इंदौर गई थी नीति को इनवाइट करने और आते वक्त उसे लेकर वापस आने वाली थी, लेकिन काजल, हो सकता है रौनक वहीं गया हूं उन लोगों से बात करने के लिए। काजल, हो सके तो कुछ भी करके रौनक को वहां जाने से रोक लो, क्योंकि अगर रौनक अभी वहां गया ना नीति को वापस लाने के लिए, तो परसों पुराना रिश्ता टूट जाएगा। मैं रौनक के गुस्से को समझती हूँ, लेकिन इस वक्त उसे शांति और समझदारी से काम लेना होगा काजल। और मुझे नहीं लगता तुम्हारे अलावा और कोई रौनक को वहां जाने से रोक पाएगा। मैं रौनक सर से बात करती हूँ। हाँ प्लीज। चाची, मुझे समझ नहीं आया कि आपने काजल से क्यों कहा रौनक को रोकने के लिए। सीधी सी बात है मुन्नू, वहां दीदी एक्सपेक्ट कर रही होगी कि रौनक आएगा और सब कुछ संभाल लेगा, और यहाँ काजल रौनक को रोक लेगी। रौनक काजल की बात सुनकर घर वापस आ जाए। आखिर उससे प्यार जो करता है उसकी बात कैसे टाल सकता है। इसका मतलब हम रौनक से वो हर काम कराएंगे जो जानकी आंटी नहीं चाहते, और सारा ब्लेम जाएगा काजल पर। एग्जैक्टली।
मान गए विधि, तो तिकड़म बाजी में मेरी भी नानी निकली। इसे कौन कहेगा कि ऐसी भोली शक्ल के पीछे एक नागिन छुपी हुई है। मैं तो तारीफ कर रही थी, लेकिन वो ठीक से शब्द नहीं मिला तो स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।